अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीडी ऑनलाइन में खुशामदीद। नाज़रीन, लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि जी जब सर्वाइकल पेन अगर हो, गर्दन में यानी पेन हो रहा हो या बैक में पेन हो रहा हो, तो फिजियोथेरेपी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो हम घर बैठे अगर उसको फॉलो करें तो काफ़ी हद तक उन दर्द से जो है उन तकलीफ़ से निजात हासिल हो सकती है। इसके साथ साथ और भी हमने दूसरे एस्पेक्ट भी फिजियोथेरेपी के हवाले से डिस्कस किए थे और ये भी कहा था कि इंशाल्लाह हम कमिंग वीक में भी फिजियोथेरेपी कहाँ कहाँ बॉडी के किस हिस्सों में की जा सकती है और किस हद तक इसकी अफादियत है, इस पर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आज हमारा टॉपिक भी फिजियोथेरेपी के ही हवाले से होगा कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स जहाँ पे अगर मुतासर हैं या तकलीफ़ में हैं या कमज़ोरी का शिकार हैं, तो ऐसी सूरत में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है और वो किस तरह की जा सकती है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर शाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर शाहिद फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसके अलावा सर्टिफाइड कंडीशनर एंड स्ट्रेंथ ट्रेनर भी हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम भी आपको याद होगा हमने बात की थी जैसे घर बैठ के सर्वाइकल, आपने बहुत अच्छा गाइड किया कि अगर जिनको सर्वाइकल पेन है या बैक पेन है वो घर बैठे किस तरीके से एक्सरसाइज करें। इसी तरीके से जो कॉमन अगर हम कंप्लेंट देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द या स्मॉल जॉइंट आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, ये एक कॉमन कंप्लेन है। तो ऐसी सूरत में मेडिसिन्स का तो इस्तेमाल करते हैं, क्या फिजियोथेरेपी का भी रोल बनता है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बनता है इसमें रोल। उसकी वजह ये है कि जब आपको एथराइटिस होता है किसी भी किस्म का, चाहे वो आर ए फैक्टर हो या ओ ए फैक्टर हो, उसमें हम लोग मसल्स की रिहेबिलिटेशन करवाते हैं ताकि मसल में कॉन्ट्रैक्चर ना बने और पेशेंट की जो पेन है वो कम हो। उसमें हम सिर्फ जनरल फिजियोथेरेपी में मैनुअल भी करवाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी करवाते हैं और उसमें सम पार्ट ऑफ आइस एंड कोल्ड थेरेपी भी होती है ताकि पेशेंट का पेन जो है वो रिलीव हो और आपके जो मसल स्पज़म है या मसल कॉन्ट्रैक्चर है वो रिलीव हो और पेशेंट थोड़ा बहुत ईजिली चल सके। अच्छा, जैसे क्योंकि बड़े जॉइंट्स, जब हम नी जॉइंट की बात करते हैं, घुटनों में बहुत अमूमन उठने बैठने में चलने फिरने में तकलीफ़ होती है जो सबसे ज़्यादा कॉमन जॉइंट है, तो ऐसी सूरत में इसमें स्पंजिंग की अगर मैं बात करूँ, स्पंजिंग तो नहीं कहूँगा बल्कि अगर मैं कहूँगा पैडिंग, तो हॉट कंप्रेशन पैड्स होने चाहिए या कोल्ड कंप्रेशन पैड्स, क्या बेहतर रहता है? देखिए, इस डिपेंड द कंडीशन। अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी कि उसको हॉट थेरेपी की ज़रूरत है तो हॉट थेरेपी दी जाती है बाय वैक्स और मुख्तलिफ तरीके कार से, जिसमें हम लोग पैड भी यूज़ करते हैं, हीटिंग पैड जो हमारी मशीन्स होती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि उसको ज़रूरत है आइस की, तो हम आइस क्यूब एडवाइस करते हैं कि वो आइस क्यूब घर पे भी करें। ठीक है। अगर वो नमाज़ पढ़ रहा है या वॉक कर रहा है या जॉब पे जा रहा है तो वो अपनी जॉब उसकी मुतासर ना हो, वो उसके साथ अपनी जॉब को भी कैरी ऑन कर सके। अच्छा, जहाँ तक हम फिजियोथेरेपी के एलिमेंट की बात करें यानी बॉडी के ख़ास मूवमेंट या इन जॉइंट्स की ख़ास मूवमेंट के हवाले से, तो किस टाइप की फिजियोथेरेपी आप रिकमेंड करते हैं कि अगर जो लोग नहीं फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते, आइडियली करना चाहिए? बिल्कुल, आइडियली इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ मिसगाइड करने वाले बहुत सारे बैठे हैं, हमारे यहाँ ऐसे फेक मैं कहूँगा या क्वैक्स बैठे हुए कि जो कि खुदा न खास्ता उनकी जो है वो गलत प्रैक्टिसेस की वजह से नुकसान हो जाता है। तो ऐसी सूरत में इसमें किस तरीके से क्या फिजियोथेरेपी की जा सकती है, मैं अभी आपसे ये भी पूछूंगा। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जावेद कोटा से बात कर रहा हूँ। जी जी जावेद साहब। सर, ये पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था मेरे ये कंधे के ब्लेड से दर्द निकलता है, उंगली तक जाता है सीधे हाथ के। अभी उल्टे हाथ में भी शुरू हो गया। आपने कहा था मैं बताऊंगा, ठीक है, वो करूंगा, मैसेज करूंगा तो आएगी। जी जावेद साहब, ठीक है। मैं डॉक्टर साहब से भी आप इसका जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, इनके कंधे में प्रॉब्लम चल रही है, शोल्डर में। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको कोई डायग्नोस करवाया आपने कि आपको प्रॉब्लम क्या हुई है? ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुई है, बस अचानक ही ये दर्द शुरू हो ये गया। ठंड में शुरू हुआ है? ये कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया। यानी सर्दी जब आई है तो उसके बाद से हाँ, ही? सर्दी जब आई है ठीक जब शुरू। ठीक। अच्छा, आपको ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं है? ना, नहीं, शुगर वगैरह कुछ नहीं। चलो मैं बता रहा हूँ, अभी ये बता रहा हूँ। ठीक है जी। जी डॉक्टर शाहिद, देखिए, ठंड शुरू हो गई है, मसल कॉन्ट्रैक्चर या मसल स्पज़म बहुत फैलते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि लोग मुख्तलिफ एंगल से बैठे हुए होते हैं, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं ठंड में, वैसे भी छोड़ी हुई होती है और एक्सरसाइज और भी छोड़ देते हैं जो थोड़े बहुत कर रहे होते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, आप सीधा चेयर पे बैठिए। अगर आपको बैक पे पेन आ रहा है तो बहुत आसान है, आपको काम है 3 लंबे सांस लेने, आपको इनहेल 3 टाइम और उसके बाद आपको अपने आप को स्ट्रेच करना है। देखें, हम लाइट स्ट्रेच आपको बता रहे हैं ताकि बिकॉज अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम फर्दर ना हो। स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड मूव साइड। 5 तक गिनना है, वापसी आना है।
चेंज, 5 तक गिनना है, वापसी आना है। अब दूसरे हाथ को ऊपर करना है और पहले वाले हाथ को नीचे रखना है। सेम प्रोसेस, इनहेल, साइड, 5 तक गिनना है, वापसी आना है, चेंज। अच्छा डॉक्टर शाहिद, ऐसा ही दिन में कितनी दफ़ा करने की ज़रूरत हर है? नमाज के बाद, हर दिन में नमाज 5 दफ़ा। 5 और दफ़ा करें। क्योंकि ये लाइट एक्सरसाइज है, क्योंकि कंप्लेन ये क्या बता रहे हैं कि सर्दियों में शुरू हुई है, ठीक तो है। मसल्स और बैक के इश्यूज शुरू हो जाते हैं सर्दियों में बिकॉज ऑफ। और कितनी देर किया जाए? 10 तक गिनना है आपको, साइड आपको 5 तक गिनना है। बहुत आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। इनहेल, एक्सेल और शोल्डर श्रिंक, अच्छा, पूरी सर्कुलर मूवमेंट सर्कुलर मूव करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम। ठीक हो गया। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब जैसे हम ऑर्थराइटिस की बात कर रहे थे, तो नी जॉइंट में उठने बैठने में क्रैकिंग की आवाज़ भी आती है और पेन होने लगता है। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए, इससे ऐसी सूरत में हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि अगर आप वॉक कर रहे हैं तो अपने शूज़ अच्छे पहने, वो शूज़ पहने जो ब्रांडेड हो, मीन्स के वो प्रॉपर बने हुए हो, मतलब सॉफ्टनेस हो उनमें सॉफ्टनेस हो, बिल्कुल सॉफ्टनेस ठीक है। हो, ज़मीन का शॉक आपको ना लगे। ठीक है। और डॉक्टर साहब, मसला ये है कि हमारे यहाँ जितनी तेज़ ज़िंदगी हो गई है, हम लोग का चलने का अमल भी तेज़ हो गया है। हम प्रॉपर फीट अपना नहीं रखते ज़मीन पे, बिल्कुल हमेशा हाफ रखते हैं और आधा ऊपर रखते हैं। सही। और मेजॉरिटी को आप देखेंगे कि वो एड़ी पहले रखते हैं, पंजा बाद में रखते हैं। हालांकि जो चलने का तरीका है कि पहले प्रॉपर, ताकि आपका जो घुटने का एंगल है वो 30 तक तो आए। ठीक हो तो गया। ये वो चैप्टर, वो चीज़ें हैं जो आपको प्रमोट करती है इंजरी आपके घुटनों पे, आपकी कमर पे, आपकी एंकल जॉइंट पे, आपके हिप जॉइंट पे, क्योंकि आपका ज़मीन में जब पाँव रखना होता है वो एक शॉक ऊपर जाता है, ठीक है। जिसको आपके मसल बर्दाश्त करते हैं, आपके जॉइंट बर्दाश्त करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक जो कॉमन देखने में आता है, चोट लग जाती है घर में, स्लिपिंग हो जाती है बाज़ औक़ात। बिल्कुल। तो बज़ाहिर देखा जाए फ्रैक्चर नहीं भी होता, लेकिन लिगामेंट का जो पेन है वो एक अरसा दराज तक रहता है। बिल्कुल। और ऐसी सूरत में कंप्रेशंस भी करते हैं हम, एनाल्जेसिक्स, बीइंग अ डॉक्टर हम एनाल्जेसिक्स भी एडवाइस करते हैं, लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो ये सर्दियों में ख़ास तौर पे फिर ज़्यादा ये बढ़ता है और सालों तक रहता है। तो इसके लिए कोई ख़ास लिगामेंट्स जहाँ पर, यानी आपके पट्ठों के, यानी जो जॉइंट्स के दरमियान के जो चपनी हड्डी जैसे आप कहते हैं, उसमें अगर खिंचाव पैदा हो जाए तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, 3 चीज़ होती हैं। अगर आप पेशेंट फॉल केस है, गिरा है सर्दियों में और उसने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया बाय मेडिसिन और वो थोड़ा सा क्लियर हो चुके हैं अपने इसमें इंजरी एरिया, इंजरी सेक्टर से ना, जो आपका इंजरी एरिया होता है, तो आपको सिर्फ स्ट्रेचिंग करनी है ताकि वो जो मसल पे हिट हुआ है, मसल्स दब जाता है, तो मसल को वापसी उसकी नॉर्मल फॉर्म में लाना होता है, उसकी नॉर्मल रेंज में। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, अगर फ्रैक्चर होता है, कुछ भी होता है, आप प्लास्टर उतारते हो, उसकी रिहेबिलिटेशन नहीं करवाते, ठीक है। जो आगे जाके नुकसान देती है। तो जब भी आपका कोई ट्रीटमेंट चले, उसका एंड तक जाइए, बीच में से ना छोड़ें। बिल्कुल सही है, बहुत ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कंसर्न था, एक पेशेंट की क्वेरी आई थी, मैं चाहूँगा आपसे डिस्कस कर लूँ। 60 ईयर्स एज है, उनका अभी नी रिप्लेसमेंट हुआ था, बॉल रिप्लेसमेंट। तो उसके बाद ये है कि उनको चलने फिरने में भी तकलीफ़ की शिकायत मतलब रहती है मुस्तकिल तौर पर, यानी जब चलना फिरना होता है उनका, जबकि इसको अब टाइम हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो कोई ख़ास एडवाइस आप करना चाहेंगे? देखिए, अगर वेट ज़्यादा नहीं है तो सीधा सीधा आप इनको बोलें कि आप वो हल्के स्क्वाट्स करें 90 के एंगल पे। अच्छा। उनके जाहिर बात है, सर्जरी के बाद उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा होगा, उन्होंने एक प्रॉपर होम एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया होगा जो इनको फॉलो करना है फॉर 1.5 ईयर, ठीक है, ताकि वो मसल स्ट्रांग हो जाए, जो आपका नी सर्जरी हुई है उसको पूरा कवर कर ले। ठीक हो गया। क्योंकि आफ्टर सर्जरी जब कट लगता है या जो कोई भी चीज़ खुलती है तो प्रॉपर पैक जब होती है, उसके बाद उसकी प्रॉपर फिनिशिंग होती है। ठीक है, हम लोग रीमॉडलिंग टाइप का रीमॉडलिंग टाइप के ऊपर चल रहा होता है, उसको आप 75% तक हम जाते हैं, 25 हम छोड़ देते हैं, पूरा एंड तक जाइए, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। और सेकंड चीज़ है कि सीनियर सिटीजन है, रिकवरी चांसेस स्लो हैं, थोड़ा सा चांसेस स्लो होते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी, कहिए, क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब, मैं कुछ अर्सा पहले मैंने बात की थी, मुझे ये जोड़ों का पट्टों का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है मुझे। जी जी। मुझे इतनी तकलीफ रहती है, मैं दवाई भी खा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ सही बताएं, वजन भी बहुत बढ़ता जा रहा है और टांगों में भी इतनी, जोड़ों में, घुटनों में शदीद दर्द रहती है मेरे बहुत। उम्र कितनी है आपकी? 30 साल। जी डॉक्टर शाहिद, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आप मेडिसिन किस चीज़ की ले रही हैं? ये जब भी दर्द जब भी बढ़ती है तो डॉक्टर के पास जाती हूँ, दवाई वगैरह लेती हूँ, तो ताकत का इंजेक्शन देते हैं, पीने के लिए पट्टियों की गोली वगैरह भी खाती हूँ, लेकिन सही जो फर्क पड़ना चाहिए, सर में भी चक्कर आना, जैसे कुछ ना कुछ होता रहता है। मैं कहती हूँ मुझे
ऊपर इलाज मेरा बता दें, मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, आपको ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं है? ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर मेरी लो होती है डॉक्टर साहब। ठीक है, यानी नॉर्मल है दूसरे मानों में। अच्छा, एक इसमें महीना चाहूँगा कि पहले पट्टों की वजह से दिल के थोड़ा मसला बना था, हार्ट अटैक की शिकायत आई थी मुझे। ठीक हो गया। चलिए, आपका जवाब भी डॉक्टर साहब से लेते हैं। एक और कॉलर हम साथ में ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं शुमाइला बात कर रही हूँ कराची से। मुझे अपनी अम्मी के बारे में पूछना है। जी शुमाइला, पूछिए। जी, मेरी अम्मी को ना ये कोई 2 साल हो गए, उनको मूलों की तकलीफ है, उनके गर्दन में भी मसला है, कमर में भी मसला है, और उनको ना हर वक्त चक्कर आते रहते हैं। ठीक है। फिजियोथेरेपी हमने डिफरेंट जगह से करवाई है, लेकिन दर्द में तो आराम आ जाता है, उनके चक्कर नहीं रुकते। अच्छा। तो हम उसके लिए ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें कि उनके चक्कर में फर्क है, जरा सा वो टर्न हो, और लेटने में रात को चक्कर उनके इतने बढ़ जाते हैं और बीपी हाई रहता है उनका इस वजह से। ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेते हैं। इससे पहले जो अभी कॉलर थी, उन्होंने कंप्लेंट की कि उनका एक तो वेट बढ़ा हुआ है, बजाय देखा जाए तो ब्लड प्रेशर शुगर का इशू नहीं है उनको। तो आप एक जनरली क्या एडवाइस करेंगे? लेकिन जनरली इनका पूरा एक प्रोग्राम बनता है चेयर एक्सरसाइज पे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम आपको एक दफ़ा डेमो दे दें कि चेयर एक्सरसाइज पे आपको क्या करना है। ठीक है। उसमें आपको ये कि आपको एक तो अपना वेट कंट्रोल करना है। अगर आप चल नहीं सकती हैं तो आप खड़े खड़े दीवार के साथ खड़े होकर वॉक करें, वॉकिंग स्टेप, खड़े खड़े वॉक करें। कम से कम स्टार्ट करें आप 200 स्टेप्स या 150 स्टेप, इससे कम नहीं। ठीक है। क्योंकि क्राइटेरिया ऐसा ना, आपका एज फैक्टर, एज एरिया ऐसा कि हमें उसको कम नहीं करा सकते। उसके बाद सिर्फ आपको हाथ ऊपर करके स्ट्रेच करना है, पूरा ऊपर स्ट्रेच करना है, दीवार के साथ लग के दस्तक गिनना है, सांस नहीं रोकना है, ईजी छोड़ देना अपने आप को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप अभी स्टेप बता रहे हैं, ये इससे पहले वाली जो कॉल हमें की थी उस हवाले से था। और ये जो चक्कर के अभी इन्होंने जैसे बताया कि इनको चक्कर आ रहे हैं, बजाय ये फिजियोथेरेपी भी करवाते रही है। देखिए, असल में मसला है कि चक्कर इनके इसलिए भी आ सकते हैं कि इन्होंने जो कॉलर यूज़ कर रही है वो कौन सा, सॉफ्ट है या हार्ड है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर ने उनको क्या एडवाइस किया, बिकॉज आई डोंट हैव एक्सरे राइट नाउ, तो हमें नहीं पता कि कौन सा जो मोरा है उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है, या उसका कोई नैरो डिसऑर्डर तो नहीं है कि जो नैरो वाल के बेस भेजा जाए, क्योंकि चक्कर नहीं रुक रहे। बिल्कुल। सम पार्ट आपके कान का प्रेशर होता है, आंखों का प्रेशर होता है, बहुत सी चीज़ होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सर्वाइकल में भी क्योंकि कॉमन होता है। डेफिनेटली, बिल्कुल होता है। अगर कॉलर पहन रही है तो चक्कर इनका होल्ड होना चाहिए। अगर कॉलर नहीं पहन रही है या ये बहुत झटके से उठ रही हैं तो उसमें हमें देखना पड़ता है। चक्कर रोकने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट बैठाएं उनको। लंबे सांस का अमल बहुत ज़रूरी है हमारी पूरी ज़िंदगी में। इनहेल, एक्सेल 3 बार करेंगे और इस हल्के से ऊपर स्ट्रेच करना है। चक्कर आए, रुक जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इजी, लंबा सांस, डाउन, थोड़ी सीने पे, 10। यानी ये फ्रीक्वेंसी आप दिन में वही 5 से 6 दफ़ा 5 से 6 दफ़ा। और बर्फ़ की टकोर, ठंड आ गई है तो आप गर्म हॉट पैक भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर फारूक बात कर रहा हूँ। जी फारूक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरी वालदा को जो है ना लेफ्ट टांग के अंदर इतना पेन है, वो कूले से शुरू होकर जो ना पूरे टांग तक जाता है। मैं पिछले तकरीबन 2.5 साल से इलाज करवा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कहीं से भी। कितनी उम्र है उनकी? सर 55 तक है। 55 एज है। लेफ्ट पूरे टांग में दर्द है उनके? जी। सर कूले की हड्डी से शुरू होता है और पूरा होता हुआ बिल्कुल टांग के नीचे तक जाता है ना। ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ये शियाटिका टाइप पेन लगता है, तो आप इसके लिए कोई खास एडवाइस देंगे? सबसे आसान तरीका, अगर शियाटिका अटैक है या आपके कूले की हड्डी पे दर्द हो रहा है, जिसको बोलते हैं ना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अगर उसमें दर्द हो रहा है तो आपने कुछ नहीं करना, पहले सीधा लेटना है और एक घुटना सीने पे लगाना है। आज झटका नहीं मारिएगा, सॉफ्टली जो है उसको, सॉफ्टली जितना आ सकता है, ठीक है, उसको होल्ड करके 1 2 3 4 5 6 छोड़ दीजिए। एक लंबा सांस लें, पाँव सीधा करें, फिर वापसी आए, इसी अमल को दोहराएं 1 2 3 4 5 सिर्फ वो अफेक्टेड वाले में या दोनों में? दोनों में। देखिए बैलेंस हमें दोनों करना है, क्योंकि पेल्विस एरिया है ना, दोनों जॉइंट्स लगे हुए हैं। बिल्कुल डॉक्टर शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं और ऐसी बातें हैं जो कि इसमें मतलब बेशुमार इश्यूज़ है जो हम चाहेंगे इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करें, क्योंकि पेन के बारे से मुझे याद है कि प्रोग्राम से शुरू में मैं आपसे पूछ रहा था, माइग्रेन है, दर्द है, उसमें भी आपने कहा फिजियोथेरेपी का रोल है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।